Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7 of exercise 8.3 of class 7 from PSCB textbook. Anita takes a loan of rupees 5000 at 15% per year as rate of interest. So Anita ने 5000 का एक लोन लिया है. कितने इंटरेस्ट रेट पे उसने लिया है? 15% पर ईयर के ऊपर. Find the interest she has to pay at the end of 1 year. आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है कि एक साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब ये क्वेश्चन बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर. सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कैसे डिनोट कर लेते हो? सिंपल इंटरेस्ट को आप आई से भी डिनोट कर लेते हो, इस तरह से एस आई से भी डिनोट कर लेते हो. ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सिंपल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट. सो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल के लिए P इंटू आर फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो मनी आप बोरो करते हो. जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 5000 रुपीज़, क्योंकि अनीता ने 5000 बोरो किया है ना. सो जितना अमाउंट आप बोरो कर रहे हो वो होता है प्रिंसिपल. आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. जैसे यहाँ पर दिया है ना इंटरेस्ट रेट 15% पर ईयर. सो फॉर्मूला में हम यहाँ पर आर की वैल्यू क्या डालेंगे? 15%. सो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में जो आर की वैल्यू आपने डालनी है ना, वो इंटरेस्ट रेट पर ईयर होना चाहिए. ठीक है, अगर पर 3 मंथ्स या पर 6 मंथ्स दिया है तो पहले आप उसको पर ईयर में चेंज करोगे. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर जो रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होता है पर ईयर. नेक्स्ट है टी. टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड. सो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला में टी है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम के लिए आपने मनी बोरो की है. ठीक है, एंड ये होना चाहिए ईयर्स में. अगर आपको क्वेश्चन में टाइम मंथ्स में दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल कि उसने मनी 3 मंथ्स के लिए बोरो की या 6 मंथ्स के लिए बोरो की, तो आप पहले मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लो. ईयर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो उसने मनी 1 ईयर के लिए बोरो की है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. ठीक है, 1 ईयर के लिए मनी बोरो की, सो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या दिया हुआ है? 15%. तो यहाँ पर आर की वैल्यू आप 15 डालोगे. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? ये वाला 5000 जितना उसने बोरो किया है. ठीक है, सो इन वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूला में डाल दो एंड आप सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लो. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं सीधी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ. प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया हुआ है पर ईयर 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 ईयर दिया हुआ है अपॉन 100. ये 100 पता क्यों आता है? क्योंकि जो रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो परसेंटेज की फॉर्म में है ना. सो परसेंटेज के सिंबल की जगह पर यहाँ पर है 1/100. ठीक है, सो ये 100 इस तरह से आता है इस फॉर्मूला में. सो हम 15% पुट कर रहे हैं ना फॉर्मूला में, तो हम इसको कैसे पुट करेंगे? 15/100. ठीक है, सो ये वाला 100 जो है वो इस परसेंटेज के सिंबल के लिए होता है. ठीक है, गॉट इट. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए आपस में. 15 5 75, पीछे एक ज़ीरो लग जाएगा ये वाला 50 का. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹750. So this is the answer. Okay, so this was question number 7. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.